हाँ जी, तो अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, स्टिल अगर आप लेस स्कोर कर रहे हो, तो एकदम इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, एकदम प्यार से सुनना अच्छे से। कुछ इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं जिससे कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और अच्छा स्कोर आने लग जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा टेक्निक्स, कुछ ऐसा रिसोर्सेस, कुछ ऐसा चीज मैं आपको आज देने वाला हूं जिससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के। ठीक है, आइए सुनिए ध्यान से। तो मैं आपको एक अभी ऐसा चीज बताने वाला हूं जिससे आपका बायो में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, आपका मार्क्स आपका एकदम इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसे रिसोर्सेस, ठीक है, कुछ ऐसे वीडियोस, ठीक है, कुछ ऐसे कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं जिससे मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या आपको रिसोर्स आपको यूज करने हैं, कहां से वो मिलेंगे, क्या कुछ ऐसा बनाया हुआ मॉड्यूल्स है, क्या फिर ऐसा कुछ पेपर्स है जो कि रिलीज किए हैं किसी और ने भी, मैंने भी रिलीज किए हैं, सब इस वीडियो में आपको आज अभी समझ में आएगा जिससे आपको मार्क्स बढ़ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सच सच बताओ, एकदम दिल पे हाथ रख के बताओ, इस तरह के और कितने वीडियोस देख करके आए हो यहाँ पे? सच सच बताओ, कुछ ऐसा मिल जाए कहीं से, कुछ वो 9-9 घंटे वाले वीडियो, 7-8 घंटे वाले वीडियो, कुछ वन शॉट सीरीज जिससे मार्क्स बढ़ जाए। इससे हो भरोसा था आप लोगों को, बताओ कि मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, बोलो। कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनो, रियलिटी में रहो, रील वाला दुनिया अलग होता है, रियल वाला दुनिया अलग होता है। हमारे टाइम पे तो नहीं था ऐसा कुछ कि मास्टर पूरा साल भर पढ़ाया, फिर उसको वन शॉट रिवाइज करा रहा है, फिर उसको फिर से रिवाइज करा रहा है मैराथन में। ऐसा होता था पहले? बताओ, नहीं होता था। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि सिर्फ लेक्चर्स देखने से, लंबे लंबे लेक्चर्स देखने से नहीं होता है काम। जब तक ये बात आप लिख करके ले लो, गारंटी देके मैं कह रहा हूं, आज से ज्यादा नहीं, 5 से 8 साल के बाद देखना, 5 से 8 साल के बाद आप देखना, एक रिसर्च पब्लिश होगा, वहां पर लिखा रहेगा एकदम अच्छे से कि दिमाग जो है ना, इंसान का जो ब्रेन का साइज है वो छोटा हो गया है, क्योंकि ड्यू टू द ब्रेनलेस एक्टिविटीज दिमाग अपना नहीं लग रहा है। और सबसे कम दिमाग यूज करने वाले वैसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं, बट इसको समझो, अभी स्टार्ट करते हैं बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए। अब समझो कि कैसे मार्क्स बढ़ेगा, क्या क्या मिस्टेक्स आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम ध्यान से सुनना बात को। अभी आप मिस्टेक्स ये कर रहे हो, पहले रिवाइज कर लेते हैं, देन टेस्ट देंगे। सिलेबस इनकम्प्लीट है, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टेस्ट देंगे। गलती से अगर एक आधा टेस्ट अगर दे भी दिए तो उस टेस्ट में मार्क्स आपका कम आ रहा है। करेक्ट? मिस्टेक देखो ना मिस्टेक्स। वॉचिंग वन शॉट्स, 8 घंटा 9 घंटा का वन शॉट सिर्फ देखे जा रहे हैं। जितने टाइम, ये सोच रहे हो बार बार ना कि जितने टाइम में टेस्ट दूंगा उतने टाइम में रिवाइज कर लूंगा। सब कुछ देख रहे हो, लेक्चर्स पढ़ रहे हो, नोट्स भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो एनसीईआरटी जो रीडिंग है, अच्छे से बैठ करके लेक्चर को रिकॉल कर, अच्छे से बैठ करके टॉपिक्स को रिकॉल करना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करना, हिडन लाइंस को पढ़ना, बोल्ड लेटर्स को पढ़ना, जो आपका डायग्राम्स है उस सबका एक एक चीज को पढ़ना, डायग्राम में जो लेबलिंग है उसको ध्यान रखना, डायग्राम में कौन सा लेबलिंग में कौन सा कंफ्यूज कर सकता है उसको ध्यान में रखना। कुछ नहीं करो, स्किपिंग द एनसीईआरटी करो, स्किप कर रहे हो पूरा। स्किपिंग द रिसोर्सेज जो आप यूज किए होल ईयर, मतलब आप साल भर में, आप जहां से भी आप पढ़े हो, आप ऑनलाइन पढ़े हो, किसी से ऑफलाइन पढ़े हो, किसी इंस्टीट्यूट में, हमसे पढ़े हो, कहीं से पढ़े हो, साल भर जो आपने पढ़ा है, जो आपने डीपीपी सॉल्व के, जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो सबको ऐसे इग्नोर कर दे रहे हो। कुछ नया चीज सामने आ जा रहा है किसी टीचर का, उसको आप देखने लग जा रहे हो। कुछ नया आपको, कुछ बुक मिल गया कहीं से, कुछ और कोई आपको देख लिए, सुन लिए, इसको कमेंट करो तो ये यहाँ डीएम मिल जाएगा, उसको आप देख रहे हो। अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहता है? इसका मतलब है कि जो भी आप साल भर आप यूज करते हो, जो आप लेक्चर्स, आप उसके नोट्स आप बनाते हो, किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के आप नोट्स आप बनाते हो, आप टेस्ट देते हो, आप डीपीपी सॉल्व करते हो, वो सबको अभी रिवाइज करना है कि साल भर में आपके आंख के सामने जो भी क्वेश्चंस गुजरे, जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो आप अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप सीखे, वो सब कॉन्सेप्ट या वो सब क्वेश्चंस अगर दोबारा अगर आ गए अगर एग्जाम में, तो वो गलती ना हो। इसलिए होता है टेस्ट, इसलिए होता है डीपीपी। समझ में आ रहा है बात? ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अभी के टाइम में आप जो वो गलती कर रहे हो ना कि रिवाइज कर लेते हैं, लेक्चर्स फिर से देख लेते हैं, 2x में करके देख लेते हैं, रीड रिवाइज रिकॉल देन टेस्ट। इस बात को समझो, रीड करने का टाइम खत्म हो गया, रिवाइज करने का भी टाइम खत्म हो गया, फिर रिकॉलिंग का टाइम। रिकॉलिंग कैसे होगा? रिकॉलिंग करना है आपसे। वो ये नहीं पूछ रहा कि आप कितने अच्छे से आपको रिवीजन आता है, आपको कितने अच्छे से आपको चैप्टर आता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं कि नहीं, ये वो चेक कर रहा है एनटीए नीट में। पॉइंट समझ में आ रहा है बात? अभी लो, अब सुनो, ध्यान सुनो बात को। लो मार्क्स अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप टेस्ट रेगुलर आप नहीं दे रहे हो। मैंने पूरा सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा अपने मेन चैनल पे, बायोसेपियन 2.0 पे, नीट स्प्रिंट 100 में पूरा मैंने अच्छे से कवर किया। लेकिन उसके बावजूद अब जब मैं टेलीग्राम पे जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ, फ्री टेस्ट है वो, बहुत अच्छे सुंदर टेस्ट है वो, इसके बावजूद आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। टेस्ट अटेम्प्ट करो। होता क्या है कि सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है, इट्स ओके, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो रह जाएगा कि हाँ अभी ये छूटा हुआ, ये छूटा हुआ, ये कर लेते हैं, फिर उसका टेस्ट देंगे। टेस्ट अटेम्प्ट करो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अपने डे को प्लान करो पूरा, ठीक है। टेस्ट को कैसे प्लान करना है इस बात को समझो अच्छे से। जैसे मान लो कि आप उठे सुबह में, तो सुबह में आप जब भी आप उठते हो, मान लो कि आप 7 बजे आप उठते हो, ठीक है, 7 बजे 8 बजे आप उठे, तो इसको भी आपको हाफ कर लेना है, ठीक है। 6 बजे उठे इसको आपको हाफ कर लेना है। आइडियली मैं कह रहा हूँ बच्चे इतने उठते हैं, ठीक है, आजकल अगर सीरियस हो थोड़ा सा तो इसको डे को हाफ कर लेना है बच्चा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट आपको देना है, यहां तक में है ना, 1 क्वार्टर में आपको क्या करने हैं, आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है टेस्ट का एनालिसिस करना। कम से कम आप 1 से 2 घंटे लगाओ आप एनालिसिस करने में, ठीक है। यहां पर छोटू सा ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर आप यहां पर क्या करो, टेस्ट का एनालिसिस करो, टेस्ट का एनालिसिस करो।
ठीक है। एनालिसिस कैसे करना है उस पर मैं कभी और भी समझाया हूँ बहुत बार, फिर मैं बताता हूँ। टेस्ट का एनालिसिस करते समय आपको एनालिसिस रिपोर्ट बनाना है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको बताना है कि भाई कितना क्वेश्चन जो है करेक्ट हुआ, कितना क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, कितना क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट जितना हुआ उसमें 2 पॉइंट है ना, एक है सिली मिस्टेक और एक है कंसेप्चुअल मिस्टेक। इस तरह से आपको पूरा आपको बनाना है। एनालिसिस रिपोर्ट हो गया ये। अब जैसे ही आप इतना काम करोगे ना, आप टेस्ट दोगे, फिर आप एनालिसिस रिपोर्ट आप बनाओगे, फिर आपको एनालिसिस के बाद अपने आप आपको ये बात समझ में आएगा, अच्छा ओके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का मेरा क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, ओके ट्रांसलेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ओके लैक अबरेंट मिस्टेक हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस का C3 C4 भूल गए थोड़ा सा, है ना, एनाटॉमी में बुली फॉर्म से याद नहीं आ रहा क्या है। इस तरह से जो है ना एनालिसिस करने के बाद आपको चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या कहाँ पर लैकिंग है, क्या कहाँ पर गैप है, और थोड़ा सा आपका काइंड ऑफ दिमाग आपका एक्टिवेट हो जाएगा रिवाइज करने के लिए। समझ आ रहा है बात। फिर ये जो आधा दिन बचा हुआ रहेगा इसमें आपको फुल क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। समझे बात को। फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो डे रहेगा, फिर इसको आपको क्या करना है, फिर आपको इसको यूज करना है अगला टेस्ट देने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। क्या इस दिन करोगे आप, इस दिन बैठ करके घंटों आपको बस रिवाइज आपको नहीं करना है, आपको रिकॉलिंग सीखना है। रिकॉलिंग सीखने का मतलब हुआ जो भी चैप्टर्स आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत अभी अगर देखो, अभी इस पॉइंट पे आकर के आपको अंदर से फीलिंग आ चुका होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट होता है जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कोई बात नहीं, अगले बार और अच्छे से करेंगे। ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है एक अच्छे बच्चे को, या फिर जैसे आप बच्चे हो उसको ड्रॉप लेने पे मजबूर कर दिया जाता है। ये समय बहुत खराब है, इसमें खुद को संभाल के रखो, बहुत मजबूती से, बहुत पेशेंस से, अच्छे से रहो। ये बात सिंपली दिमाग में रखो कि जो भी आप साल भर पढ़े उसको बेस्ट आउटपुट क्रिएट करना है उससे। समझ आ रहा है बात। रिकॉलिंग करो। रिकॉलिंग कैसे करना है, तो आप जो पढ़ चुके हो उसको फिर से रिकॉल करने का सोचो आप, ठीक है। आप देखो, आप एनसीईआरटी आप बार बार आप देखो कि एक कोई क्वेश्चन है, कोई एक आपका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हो। जैसे मान लो आप लैक अपेरेंट है तो लैक अपेरेंट रेगुलेटरी जीन है, यहाँ से रिप्रेसर आपका बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, फिर वैसे जाकर के मास्किंग कर देता है। वो सब आपको रिकॉल होना चाहिए। आप क्या करते हो, बार बार रीड करते हो। रीड करने से नहीं होता, रीड करने से आप देख देख करके आप रीड किया ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी टाइम है रिकॉलिंग करने का। अलग अलग टेक्निक होता है रिकॉल करने का। कोई आंख बंद करके अच्छे से, जैसे मैंने भी आपको बताया, वैसे रिकॉल करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रिकॉल करते हैं कि वो आराम से टेस्ट देने बैठ गए, आराम से जो गलती हुआ सही हुआ सब ठीक है, फिर उसको लेगा कि ये तो हम ऐसे पढ़े थे, ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो दिमाग उसका चलना शुरू हो जाएगा। फिर वो खोलेगा, देखिए हाँ अच्छा रिकॉल हो गया। अलग अलग टेक्निक होता है सभी का, अपने अपने हिसाब से रिकॉलिंग कीजिए, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि रिकॉलिंग पे ध्यान दो, ठीक है, और टेस्ट पे ध्यान दो। रेगुलर टेस्ट चल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप टेस्ट दीजिए अच्छे से। टेस्ट को कैसे देना है, प्लीज हो सके तो उसका ऑफलाइन जाकर के पेपर निकालो और सामने बैठ करके टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट करो। मैं एक टेस्ट का मैं अगला वीडियो में अपलोड कर दूंगा, फुल टेस्ट आपको किस तरह से देना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, एनालिसिस रिपोर्ट, सब कुछ आपको बताऊंगा। क्योंकि एक ही टेस्ट सेम क्वेश्चन है ना, सब कुछ सेम, बस एक पैटर्न अगर हम बदल दें, क्वेश्चन का सीक्वेंस अगर हम बदल दें, तो आपका कम से कम आपका जो है ना 20 से 25 नंबर आपका घट जाएगा। समझे बात को। बिना स्ट्रैटेजी, है ना, रैंडम अपने तरीके से बनाओगे 20 से 25 नंबर घट जाएगा। स्ट्रैटेजिकली जैसे मैं बताऊंगा वैसे टेस्ट दोगे, नंबर बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझते हो कितना रैंक पीछे जाएगा, मालूम है आपको, बहुत पीछे चला जाएगा बाबू। इस बात को समझो कि जो चीज़ें आप सोचते हो ना वैसे वैसे काम नहीं करती। देखो लगभग जो है ना, लगभग 25 से 28 लाख बच्चे नीट एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। अब इसमें आप समझो कि एवरेजली अगर हम लोग लेके चले तो 600 मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। अप्स एंड डाउन आया 2025 के कारण। अब सुनो, और एक बात बताओ कि जो बच्चा का 500 प्लस आ रहा है, एटलीस्ट वही बच्चा ना रेस में है। जो 500 भी क्रॉस नहीं कर रहा वो रेस में तो है नहीं। और आपको मालूम है ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ 500 नंबर क्रॉस कर पाते हैं, मालूम है। अगर आप 500 नंबर अगर आप लाते हो ना तो आप इसके अप्रॉक्स में आप आ जाओगे रैंक, ऑल इंडिया रैंक। मतलब समझ रहे हो आप, लगभग 90% बच्चों को पीछे छोड़ दिया, लगभग 25 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिया। इसको 2 लाख भी पकड़ लो ना, चलो 2 लाख भी पकड़ लो आप, 1.5 से 2 लाख। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ पॉइंट। तो इस बात को आप समझो बहुत अच्छे से कि जब तक आपका 25,000 रैंक के अंडर में आपका नहीं आएगा ऑल इंडिया रैंक, तब तक आपको गवर्नमेंट सीट आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है बात। तो ये जो 25 लाख जो 28 लाख जो बच्चे हैं ना, इसमें से 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें से कम 15 लाख 17 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका कि रिवीजन नहीं हुआ है, नोट्स नहीं बनाया प्रॉपर्ली, डीपीपी नहीं बनाया प्रॉपर्ली। सिर्फ ऐसे ही बच्चे हैं टोटल जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन किया है, टेस्ट दिया है ना। ये है वो बच्चे। इसी में से जो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली मेहनत करेगा, मजबूती से डटा रह जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। पॉइंट को समझो, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अपने ऊपर भरोसा रखो, चीजों को रिवाइज करो, रिकॉल करो। टेस्ट तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई चूरन चटकी नहीं होता है, जस्ट फोकस ऑन द रूट। समझ आ रहा है बात। कुछ नया कुछ नहीं है कि हाँ ये पढ़ लो ये हो जाएगा, ये ऐसा दे दिए उससे ये हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा है। अभी एंड टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे बोलोगे सर रिकॉल करा दीजिए, आप भी रिकॉल भी आप ही करा दीजिए सर, तो हम आपको ये कहेंगे कि ठीक है, आपके लिए कुछ ऑडियो सीरीज आपके लिए ला सकते हैं अभी इस नीट के लिए, है ना।
ऑडियो सीरीज में क्या होगा, तो मान लो कि एक कोई वीडियो डाले, उसमें मान लो कि जैसे आपको क्या करना होगा ना, आपको मस्त आराम से आंख बंद करके ईयरफोन लगा के आपको बस सुनना होगा अच्छे से, सामने एनसीईआरटी भी आपको रखना है और सुनते आना है बस, ठीक है। जब मैं बोलूंगा बुक खोले तब आपको खोलना है, आराम से सुनते जाना है, और मैं आपको ऑडियो फॉर्म में प्यार से समझाते जाऊंगा हर चीज़ को, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाते हुए आराम आराम से आपको ऐसा लगेगा कान में आकर के कोई बढ़िया से एकदम सुना रहा है, एकदम रिकॉल करा रहा है प्यार से। ऐसे ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अभी चाहोगे कि 8 घंटा 9 घंटा का पूरा कंसेप्ट सीख रहे हैं, उससे नहीं होता। वो सिर्फ कंटेंट सब कुछ अच्छा है, बट वो चीज़ें आपके लिए नहीं है बाबू, वो उनके लिए है जो कभी किसी टाइम पे 6 महीना पहले, साल भर पहले बहुत अच्छा बच्चा रहा था, स्कॉलर बच्चा रहा था, उसका कोई 2-4 चैप्टर छूट गया है और वो अच्छा बच्चा है, उसका बेसिक्स क्लियर है, लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाया, वो टेस्ट नहीं दे पाया, उसको थोड़ा लो कॉन्फिडेंस लग रहा है, इसलिए उसको मजबूत कर रहा है, उसके लिए है वो चीज़ें। कभी आप एक भी, नॉट अ सिंगल, आप एक भी आप इंटरव्यू मुझे निकाल कर दिखा दो कि बच्चा को कुछ नहीं आता था, बेसिक्स जीरो था, सब कुछ खत्म था, और वो सिर्फ इस तरह के मैराथन देख करके सिलेक्शन वो ले लिया, दिखा दो मेरे को। अगर कह रहा है तो झूठ कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है बाबू? पर काफी सारे बच्चे तो भी इस बात में बस लगे हुए हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या क्या इतना सारा पढ़ लें तो इतना मार्क्स आ जाए, उसी में लगा हुआ है बस कि इतना कंटेंट पढ़ लो इतना आ जाएगा उससे। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि एनटीए नहीं मानता है पैटर्न को, एनटीए नहीं फॉलो कर रहा है पिछले 3-4 साल से पैटर्न को कि कैसे वो क्या देगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन देगा, वो डिस्टर्ब कर दे रहा है सब कुछ को, वेटेज नहीं फॉलो होता है। ये समझो बात को कि कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ से टफ क्वेश्चंस बनते हैं। जेनेटिक्स से टफ क्वेश्चन बनेगा, प्लांट फिजियोलॉजी से टफ क्वेश्चन बनेगा, प्लांट किंगडम से टफ क्वेश्चन बनेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी टफ क्वेश्चन बन सकता है कहीं कहीं जगह पर। तो पॉइंट है कि ये डिसाइडेड होता है कहाँ कहाँ से टफ क्वेश्चन आएगा। समझ आ रहा है बात? लेकिन किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, है ना, यहाँ से पक्का ही आएगा, ये सब फिक्स नहीं होता है। बायोटेक्नोलॉजी से टफ क्वेश्चन आ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी बायोमोलिक्यूल मिक्स करके दे सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन बढ़ा बढ़ा करके दे रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पॉइंट एवोल्यूशन से ही बढ़ा करके दे रहा है क्वेश्चन। तो इस चक्कर में मत भागो अभी, है ना, कि क्या पढ़ ले तो क्या आ जाएगा। समझ आ रहा है? नीट एग्जाम जेई एग्जाम से ज्यादा टफ होता है, इस बात को समझो। जेई का क्वेश्चंस टफ होता है और नीट का एग्जाम टफ होता है, दोनों में क्या अंतर है? जेई के क्वेश्चंस टफ होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, डेप्थ होता है, बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन। लेकिन जो नीट है उसमें टाइम बाउंडेशन होता है, उसमें हर चीज चेक होता है, आपका एक्यूरेसी चेक होता है, कॉन्सेप्ट चेक होता है, डेटा चेक होता है, हर चीज चेक होता है, डायग्राम मतलब डिटेलिंग कितना है, हर चीज चेक होता है, कितना आप जल्दी आप रिकॉल कर पा रहे हो, कौन सा डिजीज का आप डायग्नोसिस आप किए थे 4 साल के पहले, ब्रेन के किस पार्ट में कौन सा क्या उसका वो था, सब कुछ सब आप रिकॉल कर पा रहे हो, अभी उससे सिमिलर डिजीज आ गया, तो मतलब वो सब कुछ अभी आधा डॉक्टर बना दे रहा है आपको। इस बात को समझो, डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है, आप कितने क्रिटिकल थिंकर आप हो, जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप देखते हो तो आप फंस जाते हो, क्या ट्रू फॉल ज्यादा दे रहा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है, वो इस बात को समझो आप कि हर तरह के क्वेश्चंस देता है, टाइम बाउंडेशन होता है, वही सेम पेपर को जब आप घर आकर के जब आप बनाओगे तो आपका ज्यादा स्कोर आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि नीट एग्जाम टफ है, उसके क्वेश्चंस आसान है, बहुत पेशेंसफुली आपको देना है अच्छे से। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ आपको? ऐप में नहीं फंसो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से होगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। कमेंट्स में बताना जो भी चीज़ का जरूरत होगा, किस किस चैप्टर्स का बना दूं, जो टफ टफ चीज़ सबका बना दूं, बोलोगे मैं बना दूंगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय। तेरा मास्टर खड़ा है हमेशा, मैं फिर से कह रहा हूँ, एकदम टेंशन नहीं लो, अपने ऊपर भरोसा रखो, घंटों पढ़ाए हुए हैं, हर चीज़ को रिकॉल करो, बैठ करके रिवाइज करो, वही है अभी, ठीक है। चलो।